विद्यार्थियों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको न्यूक्लियस बताया था। अब आप अंतिम दौर पर सेल स्ट्रक्चर का जो है क्रोमोसोम पर आज हम आपसे बात कर रहे हैं। किसी भी न्यूक्लियस में लीनियर क्रोमोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, और हैप्लॉइड सेट को जीनोम जो है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर होता है। सवाल ये उठता है कि अगर कोई सेल डिवाइड करता है तो क्या हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे डीएनए को बराबर बराबर बांटें। तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत साफ हो जाती हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए और इनकी संख्या निश्चित होनी चाहिए। तो डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन ए हैप्लॉइड सेल, उसे आप जीनोम कहते हो, और किसी भी सोमेटिक डिप्लॉइड सेल में 2 जीनोम होते हैं। तो इसलिए जो है यूकैरियोट के अंदर एडवांसमेंट हो गया कि क्रोमोसोम थ्रेड लाइक हो गए, यानी लीनियर क्रोमोसोम हो गए, और आसानी से इनको हम 2 भागों में ग्रुप को बांट सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बता रहे हैं क्रोमोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये क्रोमोसोम। देखिए एक एक करके। टर्म क्रोमोसोम था वो आपका वाल्डर ने दिया था 1888 में। ठीक है, इससे बहुत सारे सवाल नीट के आपको आते हैं। यहाँ पे देखिए हमने आपको हल्का सा डायग्राम बनाया हुआ है। कोई भी इंटरफेस का सेल होता है, उसके अंदर इंटरफेस न्यूक्लियस होता है और उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब कोशिका को विभाजन करना होता है तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है क्रोमेटिन नेटवर्क में चेंज होता है, और क्रोमेटिन नेटवर्क जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, और फिर आसानी से इनको जो है अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम आपके हेल्प के लिए हमने आपका जो है इंटरफेस का न्यूक्लियस बनाया हुआ है, और इसमें क्रोमेटिन नेटवर्क है, और इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होते हैं। इन्हीं से जो है कंडेंस हो करके आपका क्रोमोसोम बन जाता है। याद रखिए नेटवर्क में क्लियर नहीं होता है, लेकिन क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाइबर बन जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, ये आपका इंटरफेस प्लांट सेल का, जिसमें आप देख रहे हैं न्यूक्लियोफेस। ठीक, आपका साफ साफ जो है क्रोमेटिन नेटवर्क है इंटरफेस में। ठीक, क्रोमोसोम जो है अगर आप देखें तो उसका केमिकल कंपोजिशन के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपकी सुविधा के लिए जो है हमने इसके टुकड़े कर दिए 4, 1, 2, 3 और 4। बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है। मेजर कंपोनेंट ऑफ ए क्रोमोसोम जो है वो आपका डीएनए है, डबल हेलिकल डीएनए होता है। उसके साथ साथ आपका आरएनए भी आपका पाया जाता है। ठीक, तीसरी चीज़ है हिस्टोन प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन होती हैं हिस्टोन, H1, H2, H3, H4 वो होते हैं। इसके अलावा चौथा जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती हैं। हिस्टोन क्या होती है? बेसिक प्रोटीन होती हैं, जबकि इसमें क्या प्रोटीन तो है लेकिन बेसिक प्रोटीन नहीं है। तो सवाल आपका ये जा रहा है कि क्रोमोसोम में आपके 4 कंपोनेंट हैं, आपका डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ओके, किसी भी सिंगल ह्यूमन सेल अगर आपका है, ठीक, आपका कोई सोमेटिक सेल है मसल का, बोन का, तो उसके अंदर जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। टोटल जो है 2 मीटर होता है, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उनकी जो लंबाई जो है आपकी 2 मीटर हो सकती है ज़्यादा ज़्यादा। वो क्या 2n=46 क्रोमोसोम होते हैं, या ये कह लीजिए 23 पेयर्स होते हैं। तो 23 पेयर का जो लंबाई जो है वो आपके 2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, ये आपको याद रखना है। क्रोमोसोम जो होते हैं विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम कब देख सकते हो? जब आपका सेल डिवाइड कर रहा था, उससे पहले आप नहीं देख सकते। ठीक, ये लीनियर क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, हमने आपको स्ट्रक्चर को क्लैरिफाई करने के लिए जो है आपके सामने हमने क्लियर कर दिया है। किसी भी लीनियर क्रोमोसोम में ऐसे करके बनाया मैंने, तो साफ देख रहे हैं कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन आपका बीच में है, जहाँ पर आपकी 2 भुजाएं क्रोमोसोम की जुड़ी होती हैं, यानी 2 क्रोमेटिड आर्म होती हैं जो कि सेंट्रोमियर पर जुड़ी होती हैं। इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और जो 2 इसकी जो आर्म है उन्हें हम क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ डीएनए यहीं पर होता है। इसके अलावा जो है काइनेटोकोर होते हैं, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि इसके साइड पर ये देखिए ऐसे करके लगे होते हैं, इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, और ये आपका कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा एक और कंस्ट्रक्शन होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है। तो इस जगह पर आपने मेजर तौर पर आपको बताया कि किसी भी सोमेटिक सेल के 2n=23 पेयर में आपका 2 मीटर लंबा डीएनए होता है, और मेजर पार्ट इसका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन 2 क्रोमेटिड काइनेटोकोर है, और इधर आपको 4 कंपोनेंट आपके केमिकल स्ट्रक्चर डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ओके छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको बताया था इसमें जो है
2 क्रोमेटिड आर्म होती हैं और एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है। अब एलेबोरेट करके आपको इनके सब के बारे में बता रहे हैं। वजह देखिए, ग्राफिक डायग्राम है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, इसके साथ 2 आपकी क्रोमेटिड की आर्म जुड़ी हुई हैं, ठीक है। साइड में इसके जो है सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर है, जहाँ पर आपके स्पिंडल फाइबर जुड़ता है और क्रोमोसोम को जो है मिडल प्लेट से ऊपर पोल में ले जाया जा सकता है, ठीक है। अब एक एक पार्ट को देखिए, एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है, इसमें फ़र्क है। इसके सेंट्रोमियर क्या 2 क्रोमेटिड को जोड़ रहा है, और जबकि ये आपका टर्मिनल पॉइंट पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, सैटेलाइट होता है। तो एक एक पॉइंट को हमने यहाँ पर आपका क्लियर कर दिया है, ठीक है। सेंट्रोमियर जो है एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। आप पूछोगे इसका फंक्शन क्या है? इट होल्ड द 2 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड को आपस में जोड़ने वाला स्ट्रक्चर जो है वो आपका सेंट्रोमियर है, या आप इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे, ठीक है। काइनेटोकोर क्या होता है? ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, ये देखिए, अटैच ऑन द साइड ऑफ द सेंट्रोमियर के लगे होते हैं। तो फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर के टाइम में जब आपको साइटोकाइनेसिस करनी होती है, तो अलग वो कैरियोकाइनेसिस करनी होती है, तो उस समय आपको ये आपके क्रोमोसोम को अटैच करता है, ठीक है। सैटेलाइट क्या है? ये आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनता है। हमने डायग्राम बना के आपको दिखा दिया, ये है सैटेलाइट, ठीक है। और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन नॉन स्टेनिंग पार्ट होता है, इसको कोई स्टेनिंग नहीं होती है। सैटेलाइट में क्या होता है? हाईली रिपीटेड डीएनए होता है। तो तरह तरह के क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करने में सैटेलाइट का बहुत बड़ा योगदान होता है, वो आपको इशारा कर दिया मैंने। सैटेलाइट जो है एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाला डीएनए जो है वो आपका सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। एट द कांस्टेंट लोकेशन, और एक निश्चित स्थान पर क्रोमोसोम पर होता है। तो याद रखिए, सैटेलाइट आपको पता लग गया, काइनेटोकोर का सवाल आपका नीट का आ गया, सेंट्रोमियर आपको पता लग गया, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया, आपके तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। आइए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, जैसे यही क्रोमोसोम है, अगर यहाँ पर सेंट्रोमियर है या यहाँ सेंट्रोमियर हो सकता है, तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम आपके 4 तरह के यहाँ पर माने ला के रखे हुए हैं। सबसे पहला देखिए मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब होता है जब सेंट्रोमियर बिल्कुल बीचों बीच में हो और दोनों क्रोमेटिड आर्म में बराबर लंबाई में हो, ठीक है। सेंट्रोमियर व्हेन प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, सच टाइप ऑफ, इस तरह के क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। बिल्कुल वी शेप होते हैं, ये देखिए, सेंट्रोमियर इन द मिडल ऑफ द क्रोमेटिड फॉर्मिंग ए 2 इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, और डायग्राम बना के आपको दिखा दिया, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक का मतलब ही क्या है कि सेंट्रोमियर थोड़ा सा मिडिल पोजीशन से हट जाता है, अर्थात एक आर्म बड़ी हो जाएगी और एक आपकी छोटी हो जाएगी, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल पीस, ठीक। इस तरह के क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें एक आर्म छोटी होती है और एक आर्म बड़ी होती है। 2019 में आपके एनसीईआरटी में ये सवाल नहीं था, लेकिन ये दिया पूछा गया। शॉर्टर आर्म को हम पी आर्म कहते हैं और लॉन्ग आर्म को हम क्यू आर्म कहते हैं। तो याद रखिए, सब मेटासेंट्रिक में शॉर्ट आर्म को पी आर्म कहते हैं और लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म कहते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2019, 2019 में ये सवाल आपका आया था, जबकि एनसीईआरटी में नहीं है। अब देखिए, बड़ी वाली जो है वो आपकी लॉन्ग आर्म जो है क्यू है और छोटी वाली जो है वो पी आर्म है, ठीक है, पता लग जाता है। और ये देखिए एक्रोसेंट्रिक जो है, ये देखिए, और सब मेटासेंट्रिक एल शेप, और ये आपका वी शेप, याद रखिए। एक्रोसेंट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आर्म बहुत ही छोटी है और दूसरी आर्म काफ़ी बड़ी, ठीक है। तो वेरी लॉन्ग एंड वेरी शॉर्ट, ये 2 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और इस तरह ये भी 2015 में आपका सवाल नीट में आता है। सेंट्रोमियर क्लोज टू, एक सिरे पर बहुत करीब होता है, दूसरे से काफ़ी दूर होता है, जबकि उसमें स्लाइटली अवे होता है सब मेटासेंट्रिक। ये दोनों में फ़र्क है, ये स्लाइटली अवे, ये बहुत ही दूर होता है, वेरी शॉर्ट वेरी लॉन्ग। अब आपका आखिरी वाला सवाल है टीलोसेंट्रिक। इसमें क्या, टीलो का मतलब टर्मिनल एंड। जब कोई टीलोमियर जो है, देखिए क्या है, क्रोमोसोम पर जो है सेंट्रोमियर टर्मिनल एंड पर लगा हुआ है, तो इस तरह के क्रोमोसोम को हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। 4 तरह के क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक और आपका एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। यहाँ पर आपको सैटेलाइट डीएनए आपको याद रखना है, ठीक है। काइनेटोकोर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्पिंडल फाइबर जोड़ने के लिए। सेंट्रोमियर जो है क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सैटेलाइट के साथ होता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।